इतना करम गुलाम पे फरमाए मुस्तफा। अगर मैं मौजूदा दौर का इशारा करूं आपको समझाने के लिए तो बात आपके जहन में बैठ जाए। थोड़े से जमाने पहले देखो, कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला कौन है। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुलाम बने। ये इज्जत हमें नालेने मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। ये शान हमें हुजूर की जूतियों के सदक़े में मिली है। बातें बहुत सारी मेरे जहन में हैं, मैं बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए। कोरोना के हुजूर के नामूस का जब मसला चल रहा था, बहुत सारे उलमा को हजरत मस्जिद से निकाल दिया गया। बहुत सारे उलमा इकराम को, और किन उलमा इकराम को कमेटियों ने निकाला मालूम है आपको? जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। बहुत सारे उलमा को कमेटियों ने निकाला, कहा आप खुलकर बात करते हैं नामूस रिसालत की, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। इसलिए साहब आप अपना हिसाब कर लीजिए। हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे मसले आए, हमने तो खुलकर कहा कमेटी वालों से, कहा यह सदर सेक्रेटरी का मनसब तुम जैसे नामर्दों के बस की बात नहीं है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े न हो सके, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो। ये मनसब सदारत का उसको दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हो, जो मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम हो, जो अर्तुगरुल गाजी का गुलाम हो, जो उस्मान गाजी का गुलाम हो, जो टीपू सुल्तान का गुलाम हो। और ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है, तुम जब तक जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे, खजांची तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जिसके बस का नहीं है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, छोड़ दे। मनसब उसके हवाले करे जिसके सीने में नामूसे रिसालत के मौजू पर मरने और मिटने का जज्बा। और याद रखना, अगर हुजूर की नामूस के हम पहरेदार बनकर दुनिया से न गए तो कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, इसीलिए दुनिया का डर हमारे सीनों में है। जब तक हम अल्लाह से डरते थे हमारे सीनों में दुनिया का डर नहीं था। एक आखिरी जुमला 1 मिनट का और लीजिए और याद करिएगा इस जुमले को। बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर, उलमा हमारे जानते हैं इस बात को, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाहु अन्हु। याद रखिए कि हम क्या थे और क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया। जानते हो बहुत सारे खुलफा ने अहले बैत से दुश्मनी की। हसद का दौर है ये और हर जमाने में रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है ना कि मनसब हमारे पास है मगर भीड़ खानकाह सईद मिल्लत में, मासूम मिल्लत के कदमों में भीड़ क्यों लगी हुई है। ये तो अपनी अपनी बात है, अल्लाह जिसकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। तो हसद करने वाले लोग रहे ही हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम से जब हसद किया गया, खलीफा ने दरबार में बुलाया। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला दे रहा हूं, याद रखिएगा। आप क्या थे और आज क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम को भरे दरबार में बुलाया। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि उलमा को जूते बहुत आलीशान पहनना चाहिए। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। भरा मजमा है खलीफा के दरबार में। जब आप आए सामने खड़े हो गए तो उसकी नजर सीधे जूतों पर पड़ी। उसने कमेंट पास किया और कहा लोगों से, लोगों देखो देखो ये रसूलुल्लाह की औलाद है मगर अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब जूतों की तरफ इशारा किया तो इमाम मूसा काज़िम ने पैर की तरफ
इशारा करके कहा, जालिम याद रख, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। मगर बात सिर्फ इतनी है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जवानों, वक्त में 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है। अपने यहाँ से, इस खानका से, बुजुर्गों की बारगाह से ये पैगाम लेकर जाइए, गुनाह नहीं करेंगे, शराब से रिश्ता नहीं होगा, जिना से रिश्ता नहीं होगा, बुराई से रिश्ता नहीं होगा, इंटरनेट पर गलत मवाद से हमारा रिश्ता नहीं होगा, वालिदैन की नाफरमानी से हमारा रिश्ता नहीं होगा। हम जिएंगे तो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम। आप देख लीजिए, जिसके नाम पर आप बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में, दिसंबर की ये आखिरी रात है, इतनी सर्दी में इतना बड़ा मगरिब के बाद से हुजूम, आप जानते हैं किसके नाम पर आया है? किसके नाम पर आया है? दुनिया जिन्हें सईद मिल्लत के नाम से जानती है। ये दीवाने उन्हीं के नाम पर आए हैं, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। और अब हालत यह है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। सईद मिल्लत का दामन आपके हाथों में है, इस बात का लिहाज जरूर होना चाहिए आपको। दुनिया आपके अंदाज को देख के ये न कहे कि इन्हें किसी अल्लाह वाले की सोहबत नहीं मिली है, बल्कि इस अंदाज में रहिए कि लोग इस बात पर रश करें कि काश सईद मिल्लत के हाथों में हमने भी अपना हाथ दे दिया होता तो आज भी हमारा अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता। अल्लाह वाले हमारे दिलों पर काम करते हैं। बहरहाल ये बहुत कामयाब प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर सईद मिल्लत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। उनके पूरे खानदान के तमाम लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाए और हजरत मासूम मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आपके मुरीदों पर आपका साया दराज फरमाए। आज इस वक्त हिंदुस्तान के हालात हमारी और आपकी आंखों के सामने हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरी और आपकी नजर से पोशीदा हो। इन सारे हालात में भी अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि कौमे मुस्लिम अब तक संजीदा नहीं है। इतने बुरे हालात में भी, और हम ये गौर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि इन हालात में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक बेचैनी है मौजूदा दौर में, हर एक मुसलमान के सीने में तकलीफ सबको है, शिकायतें सबकी जबान पर हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन कभी आपने ये गौर किया कि हालात को बेहतर करने के लिए हमने जो जिम्मेदारी उठानी थी, क्या वो जिम्मेदारी हमने उठाई? हालात को बेहतर करने के लिए जो किरदार हमारा होना चाहिए था, क्या वो हमारा किरदार हुआ? क्या हमने मुल्क के हालात, समाज के हालात, शहर के हालात, सोसाइटी के हालात, मोहल्ले के और गांव के हालात बेहतर करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी थी, कि हमने वो जिम्मेदारी अदा की? नहीं। सिर्फ शिकवे से काम नहीं चलेगा,
सिर्फ शिकायतों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे के सर पर सेहरा बांधने से काम नहीं चलेगा। मुल्क के हालात का तकाजा यह है कि हर इंसान आज की तारीख में जिम्मेदारी महसूस करे और जो जिस काबिल है वो मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए खड़ा हो जाए। जब हमारी सूरत हाल ये होगी तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये आज के जमाने में हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं। मैं उन्हें सिर्फ इतनी बात कहता हूं, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, और हम जिस दिन सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए, और हम जब सही हो जाएंगे तो हमारे हालात सही हो जाएंगे। थोड़ा सा जहन बनाइए कुछ सुनने और समझने का। मुझे करामतें याद नहीं और मैं करामतें सुनाऊंगा भी नहीं आपको। हम लोग किस्से कहानी सुनाते नहीं हैं, मस्ती और मजाक नहीं करते मिंबर रसूल पर, चूंकि ये उस काम के लिए नहीं है। ये कौम को ये एहसास दिलाने के लिए मिंबर लगाया जाता है कि बहैसियत मुस्लिम मौजूदा दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर यही जिम्मेदारी आज हर कलमा पढ़ने वाला महसूस कर ले तो जो दिन हमें देखने पड़ रहे हैं ना वो दिन देखने नहीं पड़ेंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात में आप, ये तो सईद मिल्लत का फैजान है कि उन्होंने खिदमत इस अंदाज में की कि इलाके के पूरे जवानों ने जमाने को बता दिया 1000 बार दिसंबर की आखिरी रात आ जाए मगर मीरापुर शरीफ के जवान अय्याशी की दहलीज पे कदम नहीं रखेंगे, साहिब सज्जादा की दावत पर खानका के उर्स में आके बैठेंगे और जमाने को ये बता देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। वरना आज की इस तारीख में कहां है हिंदुस्तान के जवान, मुझसे बेहतर आपको अंदाजा है। न्यू ईयर के नाम पर जश्न का माहौल है मुल्क के कोने कोने में, न्यू ईयर के नाम पर जश्न का माहौल है अलग अलग शहरों में। न्यू ईयर के नाम पर शराब की बोतलें हैं हमारे जवानों के हाथों में, न्यू ईयर के नाम पर शराब के गिलास हमारे जवानों के हाथों में है, न्यू ईयर के नाम पर जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं जवान, न्यू ईयर के नाम पर शबाब और शबाब की दहलीज पर कदम रख दिया हमारे जवानों ने, न्यू ईयर के नाम पर गुनाह की दहलीज पर कदम रख दिया हमारे जवानों ने, न्यू ईयर के नाम पर न जाने कितनी बेगुनाह बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती है आज ही की रात में। न जाने कितने शहरों में मस्जिद और मदरसे का लिहाज किए बगैर रोडों पर जाकर देख लो जवानों ने डीजे लगा दिए। पूरी रात दिसंबर की सर्दी में आखिरी रात में 31 के नाम पर, न्यू ईयर के नाम पर जवान नाच रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मैं उन जवानों से पूछना चाहता हूं, आप जश्न मना रहे हैं, मुझे बताओ दुनिया की हर कौम जश्न मनाती है, जश्न आप भी मना रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए जश्न मनाया कब जाता है और उसूल के मुताबिक जश्न मनाने का मौका कब होता है। दरअसल उसूल के मुताबिक बात यह है कि दुनिया का कोई इंसान पहले मिशन मुतय्यन करता है, उस मिशन पर काम करता है और जब वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी मिशन की कामयाबी पर जो सेलिब्रेशन किया जाता है जश्न उसको कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जश्न का पहला नंबर नहीं है, जश्न का नंबर दूसरा है, मिशन का नंबर पहला है। मगर अफसोस दुनिया की हर कौम का मिशन भी है, उसके बाद दुनिया जश्न मनाती है। वाहिद कौम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम है जिनका मिशन कोई नहीं है, जश्न हम रोजाना मनाते हैं। फिक्र कोई नहीं है, जश्न रोजाना मनाते हैं। प्लानिंग कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है, मंसूबा कोई नहीं है, तैयारी
तैयारी कोई नहीं है, इरादा कोई नहीं है, मेहनत कोई नहीं है, लेकिन जश्न हम हर दिन मना रहे हैं। याद रखिएगा, ये जश्न थोड़ी देर का खत्म हो जाएगा, मगर आप जब दुनिया से जाएंगे तो जिंदगी के हर लम्हे का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। जश्न मना रहे हैं आज की रात, गुनाह कर रहे हैं आज की रात, शराब पी रहे हैं आज की रात, जिना कर रहे हैं आज की रात, अपनी जवानी को जिना की दहलीज पर आपने रख दिया। मैं कहता हूं जवानों, किसी भी दौर में हमारी जवानी ऐसी नहीं थी। हमारी जवानी कैसी थी, ये कोई आज की नई बात नहीं है। हर जमाने में दुनिया ने हमारे जवानों के सामने शराब भी पेश की है, शबाब भी पेश की, लड़कियां भी पेश की हैं, जिना के दरवाजे मेरी कौम के जवानों के लिए खोल दिए। मगर ये मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, जिन्होंने हर जमाने में शराब और शबाब को पैर से ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहम्मद अरबी के गुलामों का अंदाज हर जमाने में ऐसा रहा है। कहां हैं आज हमारे जवान, कहां हैं हमारी बेटियां, कहां हैं हमारे लोग? जवान, मैं अगर जवानों पे आज की रात गुफ्तगू करूं, न्यू ईयर के नाम पर मुल्क के कोने कोने में गुनाहों की दहलीज पर इस वक्त जवान कदम रखे हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने मोहसिन मासूम मिल्लत का भी शुक्र अदा करो। इन्होंने आज की रात इस अजीमुशान महफिल को सजा के हमारे बहुत सारे जवानों को गुनाह की तरफ जाने से रोक दिया। जलसा नहीं होता आज, उर्स नहीं होता आज, ये महफिल नहीं होती आज, उलमा ना आते आज, यहां पर ये मिंबर ना लगता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, लेकिन कुछ तो हमारे जवान ऐसे थे जो गुनाह की तरफ चले जाते, जो जश्न के नाम पे चले जाते, जो पटाखे चलाने के लिए चले जाते, जो बाज़ाब्ता शोर शराबे में चले जाते, जो ढोल बाजे में चले जाते। न जाने इस वक्त में सोशल मीडिया का कैसा इस्तेमाल कर रहे होते, मगर अपने मोहसिन आप मासूम मिल्लत का शुक्रिया अदा कीजिए, जिन्होंने जलसा सजा के बड़ी तरकीब के साथ जवानों को आज की रात में होने वाले गुनाहों से बचा दिया और ये एहसास दिलाया, जवानों हमारी जिंदगी किसके लिए है, जवानों किसके लिए है। मासूम मिल्लत ने अपने अंदाज में वही कहा जो थोड़े से जमाने पहले ताजुश्शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? मेरे जुमले बहुत फास्ट स्पीड तो नहीं, बाउंस तो नहीं हो रहा, कुछ सब समझ आ रहा है आपको? याद रखिए, मैं बहुत मुख्तसर वक्त 2 बजे मैंने तकरीर शुरू की, इंशाल्लाह 3 बजे खत्म कर दूंगा, क्योंकि और भी मेहमान बाकी हैं तो उनका भी हक है, वो भी बहुत दूर से सफर करके आए हैं, थोड़ी सी वक्त में ताखीर हो गई, तो बहुत तेजी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारा मवाद आप तक पहुंचे। मैं जवानों पर गुफ्तगू करता हूं आज इस रात की मुनासिबत से, और मेरी कोशिश होती है कि जवानों को एहसास दिलाने की कोशिश की जाए कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं। आप एक जुमले पर गौर कीजिए, दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। तवज्जो है आपकी भाई? तवज्जो है? जरा हाथ उठा के बताइए, तवज्जो है आपकी? बेशक। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। ये जवान अगर हिदायत के रास्ते पर रहें तो कौमें इज्जतदार बनती हैं, और अगर हमारे जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दें
तो कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। इसलिए कि कौम की इज्जत का दारो मदार जवानों के बेहतर और बुरे अमाल पर होता है। जवानों की तादाद हमारे पास कम नहीं है। क्या कम है हमारे पास जवान? हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में जवान हैं कि लोग बाज़ाब्ता गिनतियां लगा रहे हैं और पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है कि 2 से ज्यादा क्यों हो गए। अब ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह किसको कितने से नवाज दे। जवान हमारे पास कम नहीं है, मगर अफसोस कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने जवानों को जहां खड़ा किया था, आज बड़ी तादाद में जवान वहां नहीं खड़े हैं। वो तरीका जवानों ने छोड़ दिया, वो रास्ता जवानों ने छोड़ दिया, वो अंदाज मेरे जवानों ने छोड़ दिया, वो मिशन जवानों ने छोड़ दिया और कोई दूसरा मिशन अपना लिया। क्या है हमारे जवानों के हाथ में? देख लो, क्या है हमारे जवानों के हाथ में? बीड़ी और सिगरेट। क्या है जवानों के हाथ में? एमडी यूज कर रहे हैं जवान, नशा कर रहे हैं जवान, डीजल और पेट्रोल का नशा कर रहे हैं जवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं जवान। क्या हमारी जवानी इसी नशे के लिए थी? क्या हमारी जवानी गुनाह के लिए थी? दुनिया की हर कौम का कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जवान अगर मुअज़्ज़ज़ रहते हैं तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं। तारीख पढ़ो अपने जवानों की, कैसे थे हमारे जवान। वो जवान जिन्होंने मैदानों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने जंगों में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने तलवार के साये में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने दुश्मनों के नरगे में सजदे किए, वो जवान जिन्होंने पेट से पत्थर बांधे मगर सजदे किए, वो जवान जिन्होंने कभी दुश्मनों की परवाह न की मगर सजदे किए। पूछो डॉक्टर इकबाल से, जिस इकबाल ने दुनिया को करीब से देखा और देखने के बाद एक नजरिया पेश किया। पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया को देखने के बाद नक्शा पेश किया और कहा हमारे जवान ऐसे थे। वो कहते हैं जवान ऐसे थे, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलम पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे जोशे ईमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान आज हमारे वहां नहीं है। आपका जहन हाजिर है तो मैं बस चंद बातें अर्ज करूं। जवान कहां हैं और क्या कर रहे हैं जवान हमारे? ये मुसीबतें क्यों हैं आज? ये परेशानियां क्यों हैं आज? ये जिल्लत क्यों है आज? ये रुसवाई क्यों है आज? ये दर दर की ठोकरें क्यों हैं आज? दरअसल बात यह है कि मेरे आका ने हमें जहां खड़ा किया था हमने वो जगह छोड़ दी। आज जितना जुल्म कौमे मुस्लिम पर हो रहा है ना, इतना जुल्म अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ है। जितना जुल्म मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, और हालात क्या है? लगातार हर शख्स हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं, बल्कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बतौर किराएदार यहाँ रहते हैं। और जब मुल्क में कोई छोटी सी बात होती है तो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खींचतान कर कहीं ना कहीं से हमारा नाम शामिल कर दिया जाता है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और फिर ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। और याद रखिएगा, गैरों ने इतना नुकसान न पहुंचाया जितना नुकसान हमारी कौम के छुपे हुए दलालों ने पहुंचाया है। हमारी कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले ये दलाल
हमारी कौम की मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में कौम के जवानों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। और कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब कौम को मारा जाएगा, दलाली करने की वजह से हमें छोड़ दिया जाएगा, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। नुकसान गैरों से ज्यादा कुछ हमारे ही दरमियान, हमारे ही आस्तीनों के सांप। और याद रखना, दूध चाहे जितना पिला लीजिए, सांप की फितरत में डसना ही होता है। दूध चाहे जितना पिला लीजिए, फितरत कभी बदलती नहीं है। अरबी का मकूला है, अल आदात ला तमूतु बिस्सुहूला। किसी समझदार ने अपने अंदाज में इसी की तर्जमानी की थी। उसने कहा था, कितना दुश्वार है फितरत का बदलना यूसुफ, लोग काबा गए पर दिल से बुराई ना गई। फितरत और आदत, क्या सोच रहे हैं लोग, हम अपनी कौम की दलाली करते रहेंगे और कौम के दरमियान मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। और हैरानी की बात यह है, हमारी कौम के कुछ लोगों ने यह सोच लिया है कि सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा पहनने से। याद रखिएगा, वाइट कुर्ता पजामा पहनने से सिर्फ नेता नहीं बनते। हमारी कौम का लेवल इतना डाउन हो गया आज के जमाने में, चाय पिला रहे हैं फिर भी अपने आप को एमपी एमएलए से कम नहीं समझते हैं, गुलामी कर रहे हैं फिर भी अपने आप को नेता से कम नहीं समझते हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दूसरों की जय विजय के नारे, उसके बावजूद अपने आप को नेता से कम नहीं समझ रहे हैं। याद रखो जवानों, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया। बेशक बेशक। अपने अंदर सियासी शूर पैदा करो। अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने कहा था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें। और ये याद रखें, मौत बरहक है, यकीनी है, लेकिन न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। कुरान अजीम में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी वक्त आएगी जब तुम्हारा यकीन है तो हक बोलने की आदत डालिए, सच बोलने की आदत डालिए, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए और दुनिया को कहिए जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है। समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। आप जानते हैं, आज इस शराब के नशे ने और जिना की आदत ने हमारी कौम के जवानों को बुज़दिल बना दिया। इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, मगर आपने देखा 2-3 साल के ज़माने में मेरे आका की शान में कितनी बार गुस्ताखी हुई। इतनी बार गुस्ताखी होने के बाद हमारे जवान कहाँ थे? घर के अंदर। और कुछ उठना चाहते थे तो कौम के दलालों ने बिठा दिया, खड़ा न होने दिया, डरा दिया, कहा तुम्हारा नाम आ
जाएगा। मैं कहता हूं जवानों, एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहो, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान रहे, लेकिन ज़िना और शराब के इस गुनाह की वजह से हिम्मतें जवाब दे गई। हाथ सलामत थे मगर उठ ना सके, पैर सलामत थे मगर उठ ना सके, जिस्म सलामत था मगर उठ ना सका। मगर याद रखो और सलाम पेश करो, अल्लाह 1000 बार रहमतें नाजिल फरमाए उस मर्द कलंदर पर, व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, हुजूर साहब सज्जादा अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। क्या हम इस वक्त हिंदुस्तान में किराएदार हैं? असल में मिस्टेक कहां हुई? मिस्टेक हमारे नारे ही में हुई। वो नारा हमने क्या लगाया आज तक? हम इस मुल्क के वफादार हैं और जिम्मेदार हैं। एक सेंटेंस भूल गए। अब थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए। इजाफा आज क्या होगा? 2026 का आगाज हो रहा है। अब जब नारा लगाएं तो इजाफा ये कीजिए, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक बेशक। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस मुल्क की आजादी में जब ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उस जमाने में ये जो उलमा बैठे हैं ना, जिन्हें हमारी कौम बहुत कमजोर समझती है, जिन्हें हमारी कौम बेकीमत समझती है, जिन्हें हमारी कौम के कुछ हमारे बुजुर्ग खांसने खकारने वाले मस्जिद के इमाम को उनके पीछे लग जाते हैं कसम खा के। चाय के होटल पे जाके देख लो, फजर के बाद बुराई जहां 2 लोग बैठे हैं किसी तीसरे की हो रही होगी। हालात इतने नाजुक हो गए, लेकिन ये उलमा हैं जिनकी कुर्बानियां हैं इस मुल्क को आजाद कराने में। कौन? जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, वो कोई और नहीं, हमारे एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी की जात है, जिनका हाल ये हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना फजल हक खैराबादी अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सियासी मनसब और ओहदा मिलेगा, लेकिन अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर तुमने अपने फतवे को बरकरार रखा, जान जा सकती है। ऐसे आलम में अंग्रेजों के नरगे में भी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम तुझे अंदाजा नहीं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का फतवा नहीं बदलता। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने मिशन पर कायम थे। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारी कुर्बानियां, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम शुरू की। और भी बहुत सारे नाम हैं, अशफाकुल्ला खान शामिल हैं। अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़ लिया था, ले जाके जेल में डाला था, और जेल में डालने के बाद
अंग्रेजों ने अशफाकुल्ला खान का जिस्म, जिससे आप इस्त्री करते हैं, उससे जलाया पूरा जिस्म, और जलाने के बाद उस जले हुए पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए, हमारी एक उंगली जरा सी जल जाए, थोड़ा सा उस पर नमक लगा दिया जाए, इंसान बेचैनो बेकरार हो जाता है। अशफाकुल्ला खान के जिस्म को जला दिया और जलाने के बाद उनके जिस्म पर नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल रहा होगा। उसके बाद कहा, अशफाकुल्ला खान अब भी वक्त है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, उनकी हिमायत में खड़े हो जाओ, छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। किसी से कम नहीं है कुर्बानियां कौम मुस्लिम की, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। कौन? एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम, मुल्क की आजादी में जानते हैं कौन है? हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, बहुत बड़ा नाम। और जब आप उनका शजरा तलाश करेंगे तो पता चलेगा जाके उनका शजरा मेरे आका इमाम हुसैन से मिलता है। अब हम समझ गए, ना ये डरने वाले हैं, ना ये दबने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं, ना ये टिकने वाले हैं, ना ये बदलने वाले हैं। और एक मोमिन की शान ये होती है, कई बार जलसों में मुझे कई लोगों ने कहा, अशरफ जिलानी क्या बात है, बड़ा खुल के बोलते हैं, हालात नहीं देख रहे हैं, डरते नहीं हैं आप, क्या बात है, दबते नहीं हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैंने कहा बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। और रही बात करने की बात, बोलते हैं दबते नहीं है, बात दरअसल इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी इसी मुहिम का हिस्सा है। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार कहा और उसके बाद ऐलान किया इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया, मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया, रमजान का महीना है, फांसी का वक्त करीब आ गया, रोजे की हालत में है, सैयद किफायत अली काफी, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, तख्तेदार पर लटकाने वाले हैं, लोग जमा हैं, भीड़ जमा है, जमाना देखने के लिए आया है। एक आशिक रसूल दुनिया से किस अंदाज में जाता है, अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा गले में डाला गया और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा किफायत अली काफी, दस्तूर ये है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुमसे भी पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी से जब ये कहा गया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखें हजरात, शायर यूरोप व एशिया, शहनशाह तरन्नुम, मदह खाने मुस्तफ़ा, मोहतरम शब्बीर बरकाती की आमद मिंबरे रसूल पर हो रही है। पूरा मजमा बिल्कुल मतानत और संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगहों पर आप बैठ जाएं और नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। हालात इस वक्त जो हमारी निगाहों के सामने हैं,
क्या आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी अंदाज में जिम्मेदार हम खुद हैं? हमारी कौम के जवानों को अपनी कुर्बानियां याद नहीं है, हमारी कौम के जवानों को मुल्क की तारीख का इल्म नहीं है, हमारी कौम के जवानों को यह याद नहीं कि इस मुल्क को हमने कैसे आजाद कराया। आप जानते हैं रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर थाली में रखकर उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है, ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मगर अफसोस कि हमें अपनी रिवायात का इल्म नहीं, हमें अपनी तारीख का इल्म नहीं, हमने अपनी तारीख को पढ़ा नहीं और हमने सिर्फ गुलामी करने को ये समझ लिया कि नहीं साहब इज्जत इसी में है। आप जानते हैं आप और हम बिहार की सरजमीन पर हैं। थोड़े से ज़माने पहले हमारे यहाँ से इलेक्शन गुजर के गया है, सारी सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान के सामने है। याद रखिएगा जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो पावर भी कोई फायदा नहीं देता है, जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो तादाद कोई फायदा नहीं देती है, जब जहनों में गुलामी पैदा हो जाए तो लोगों का असर और रसूख कोई फायदा नहीं देता है। लेकिन मैं हमेशा कौम के लोगों से कहता हूं अपने जहन में ये बात याद कर लीजिए और सेव कर लीजिए, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज हालात क्या है मालूम है आपको? इलेक्शन के जमाने में जिन्होंने रात के अंधेरे में 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए, वही सहाबा के जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। जिन्होंने 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेच दिए, आपको क्या लगता है ये वोट क्या है? वोट क्या है मालूम है? ये गवाही है, गवाही। और गलत गवाही देने के बाद अल्लाह की बारगाह में कल आपको जवाब देना है। आपने एक वोट का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, आने वाली 5 साल तक आपने अपनी नस्लों के फ्यूचर को तबाह बर्बाद किया है। सिर्फ एक वोट को जाया नहीं किया है। क्यों साहब तुमने ये कैसे सोच लिया हम तो कामयाब होंगे नहीं, कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे तो रखा नहीं जाएगा, हम तो मैदान में आएंगे नहीं। याद रखिएगा जितने लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी पर पैदा नहीं हुए हैं, हल्के हल्के कोशिश और मेहनत के साथ कुर्सी तक पहुंचे हैं। काश के मेरी कौम को भी इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। तुम ये क्यों सोचते हो नतीजा आखिर में क्या होगा? नतीजा तय करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बस इतना है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता। सुभान अल्लाह। तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये तय नहीं करोगे कामयाब कौन होगा और कौन कामयाब नहीं होगा। कामयाबी देने वाली जात मेरे रब की है। और ये मत सोचिए लोग गिराने में लगे हैं। बहुत सारे लोग कई बार हमसे कहते हैं हजरत क्या करें, मुकाबले में बहुत सारे लोग खड़े हैं। कई बार उलमा इकराम भी इस बात का शिकवा करते हैं हसद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ तुम्हें इज्जत किसने दी है? क्या हसद करने वालों ने दी है? नहीं, इज्जत किसने दी है? इज्जतों के मालिक ने तुम्हें इज्जत दी है। तो इन जलीलों की क्या हैसियत है जो तुम्हें जलील कर दें? नहीं मेरे अजीज, फख्र के साथ जमाने के सामने कहा करो पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है, सहारा तेरा। और जो गिराने में लगे हैं उनको याद दिला दो नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मगर जरूरत इस बात की है आज कि बदलना पड़ेगा आपको। साल की मुबारकबाद दे रहे हैं आप, तवज्जो है आपकी। मैं तकरीर खत्म करने लगा हूं, 2:45 बज गए। साल बदला है, आप अपने आप को कब बदलेंगे? साल बदला है, अपने रवैये कब बदलेंगे? साल बदला है, अपना गलत अंदाज कब बदलेंगे? साल बदला है, गुनाह कब छोड़ेंगे? साल बदला है, माँ बाप की नाफरमानी कब छोड़ेंगे? साल बदला है, शराबो शबाब कब छोड़ेंगे? साल बदला है। काश के साल के बदलने के साथ साथ आपने अपना रवैया बदल लिया होता तो आज हाल ये नहीं होता। बेशक इस वक्त हालात क्या हैं? हमने अपनी जिम्मेदारियां महसूस नहीं की, हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की, इसलिए हालात ज्यादा खराब हो गए। मैं आपको बताऊं, आज इस रात में मुल्क के कोने कोने में न जाने कितने लोग हमारे गुनाहों की दहलीज पर होंगे। आपकी तवज्जो है? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? न जाने कितने लोग गुनाह की दहलीज पर होंगे। इस वक्त में बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं, लेकिन एक गुनाह, वक्त नहीं है तो मैं बहुत मुख्तसर में 10-15 मिनट का टाइम में बोल दूं। एक बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा, जो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और वजह क्या है? वजह क्या है? दीन से दूरी। वजह क्या है? बुजुर्गों से दूरी। वजह क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूरी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम और आप मोहम्मद अरबी के गुलाम बने। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, आपकी तवज्जो है? मैं बस एक हदीस सुनाऊं और अपनी बात मुकम्मल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम जिना की आदी हो जाए, जो शख्स जिना के गुनाह में मुलव्विस हो जाए, वो शख्स जिंदगी में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और मरने के बाद जहन्नम है। इस वक्त हो क्या रहा है? जबान का जिना इस वक्त आम है, कानों का जिना आम है इस वक्त, आंखों का जिना इस वक्त आम है, हाथों का जिना इस वक्त आम है, पैरों का जिना इस वक्त आम है। आप कहेंगे हजरत आप नई बात बता रहे हैं, जबान का जिना कैसा होता है, कानों का जिना कैसा होता है, आंखों का जिना कैसा होता है? आपको याद है, ये उलमा जिम्मेदार बैठे हैं, आप खानका के प्रोग्राम में हैं, आखिर में हैं, चंद जुमले बतौर सबक और पैगाम लेकर जाइएगा। थोड़े से ज़माने पहले जब हमारे यहाँ बेटी और बेटे के रिश्ते होते थे तो उस रिश्ते की शुरुआत में बाज़ाब्ता कुरान मुक़द्दस पैक करके दिया जाता था, पहला तोहफा। और लोगों के जहन में ये होता था कि रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कलाम से हो ताकि हमेशा बरकत रहे। आज हालत ये हो गई कि अब रिश्ते का आगाज होता है मोबाइल फोन से। लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए मोबाइल फोन भेजा जा रहा है। क्यों जानते हैं? दरवाजा खोला जा रहा है ताकि रात के अंधेरे में लड़का और लड़की एक दूसरे से फोन पर बात कर सके। और सगाई के नाम पर सगाई हो गई, शादी 2 साल के बाद है। बहुत संजीदगी से पैगाम सुनिएगा, शादी होने वाली ये 2 साल है, सगाई के नाम पर अब दोनों फैमिली ये सोच लेती है कि अब तो इनकी शादी होनी है, तो इसलिए ये फोन पर बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उलमा की मौजूदगी में, क्या जो आपने सगाई की है किसी आलिम से जाके मसला पूछा कि जिस अंदाज में आप सगाई कर रहे हैं क्या ये सगाई करना जायज है? आपने स्टेज पर एक ही सोफे पर लड़के और लड़की को बराबर बिठा दिया, लड़का लड़की का हाथ पकड़कर रिंग पहना रहा है, लड़की लड़के का हाथ पकड़कर। अरे जरा शर्म तो करो, जिस मजहब के अंदर किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाने की इजाजत नहीं है, वहां शादी से पहले हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे होगी? आप जरा गौर तो करो, ये कल्चर आया कहां से है हमारे यहाँ?
टीवी से, सीरियल से, ड्रामों से और फिल्मों से। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। अब हुआ क्या, रात के 4 बजे तक हमारे जवान क्या कर रहे हैं, जबान का जिना, गैर महरम से फोन पर बात और कान से सुन भी रहे हैं, यही है कानों का जिना। आप क्या सोच रहे हैं, क्या घर वाले जिम्मेदार नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़का और लड़की बालिग हो जाने के बाद अगर गुनाह करता है इस तरह का, तो जिम्मेदार दोनों के घर वाले हैं, जिम्मेदार दोनों के घर के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने गुनाह छोड़ने के लिए और ऐसा सिस्टम सेट क्यों न किया कि ये गुनाह से बच जाते। आप कहेंगे ये बड़े ताज्जुब की बात है, हमने पहले नहीं सुनी। आप आंखों का भी जिना कर रहे हैं। मुझसे एक बार कई जवानों ने आके कहा, हजरत आपके पास आए हैं दुआ कराने के लिए। मैंने कहा क्या दुआ करनी है? कहा हजरत दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला हमें अपने महबूब का दीदार करा दे ख्वाब में। मैंने कहा ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है और मेरे आका नवाजने पे आए तो वहां कमी भी नहीं है। उस बारगाह की शान ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वो नवाजने पे आए तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन जरा अपनी आंखों पर गौर करो, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? गौर करो। मैं ये जो बात कहने लगा हूं, यहां खड़े हुए बहुत सारे लोग जिनके हाथों में मोबाइल फोन है, वो जान रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इंटरनेट की तबाही ने आज कितने जवानों की जवानी को जाय कर दिया। इस इंटरनेट की अय्याशी ने कितने जवानों के घर तबाह बर्बाद कर दिए। इस इंटरनेट की अय्याशी ने कितने घरों में बीवी और शौहर के दरमियान तलाक का माहौल पैदा कर दिया। इस इंटरनेट पर अय्याशी ने कितने हमारे जवानों की जवानियों को जाया कर दिया, कितनों की नजर को खराब कर दिया, कितनों को नूर से महरूम कर दिया, कितनों को रसूलुल्लाह की बारगाह से दूर कर दिया। कुछ लोग कहते हैं हम जिना करते नहीं हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, जिना करते नहीं हैं, लेकिन अपने माथे की आंखों से इंटरनेट पर जिना देखते जरूर हैं। क्या समझ रहे हैं? क्या जिना देखना गुनाह नहीं है? क्या जिना देखना हराम नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं? या समझने वाला हर शख्स जानता है। मौजूदा दौर में उठाइए पिछले साल का एक न्यूज़पेपर, मई के महीने का एक पेपर दैनिक भास्कर उठा लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ हमारे जवानों ने इंटरनेट पर गंदा मवाद देखा है रात के अंधेरे में। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, जाके सर्च कर लीजिएगा, दैनिक भास्कर अखबार उठाइएगा। पिछले साल मई के महीने में यह न्यूज फर्स्ट पेज पर आई थी। 12 महीने में 3 करोड़ जवानों ने रात के अंधेरे में इंटरनेट पर अपने माथे की आंखों से जिना देखा। मैं कह रहा हूं जवानों, तुम जिना देख रहे हो, जरा दिल पे हाथ रख के तो सोचो, क्या तुम्हारी आंखों में नूर यही जिना देखने के लिए है? आशिक ऐसे नहीं होते हैं। एक आशिक ने तो यहां तक कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें इसलिए नहीं है कि अपनी आंखों से जिना के मनाजिर देखो। जवानों, गुनाह करने से पहले याद रखना, आंखों में नूर देने वाली जात मेरे रब की है, वो नूर देना भी जानता है तो एक लम्हे से पहले नूर वापस लेना भी जानता है। डरते रहो कि पकड़ न लिए जाओ, डरते रहो कि अल्लाह का अजाब नाजिल न हो, डरते रहो कि अल्लाह तुमसे नाराज न हो जाए। तुमने क्या सोचा रात के अंधेरे में तन्हाई में गुनाह करोगे? किसी को मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान में पहले ऐलान कर दिया गया, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। आज हालत ये हो गई, 2-4 साल पहले की बात है, 1 महीने में इंटरनेट का डेटा हमें 1 GB मिलता था, सारे लोगों का 1 महीने में काम चल जाता था। दुनिया ने देखा जरा और इनको ऑफर के नाम पर जवानियां जाया कर दो। आज बाज़ाब्ता इंटरनेट के दरवाजे खोल दिए गए। कौम के जवान कितने खुश हैं। अरे नहीं साहब, हमें तो अनलिमिटेड डेटा मिलता है, कितना ही चलाते रहे, हमारे फोन का डेटा खत्म नहीं होता। ऐ जवानों, ये डेटे पर खेलने वालों, डेटा खत्म नहीं होता है, मगर याद रखो
गुनाह करोगे रात के अंधेरे में तो तुम्हारी जिंदगी का चैन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी इन कामों के लिए नहीं है। हमारे जवान कैसे थे, कैसे थे जवान? जिस जमाने में यहूदियों ने कब्जा किया था मस्जिद अक्सा पर, हमारे जवान ऐसे थे। हजरत शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हुए और ऐलान किया, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर। हमारी आंखें इसलिए नहीं है। और याद रखो, तुम्हारी आंखें सही रहेंगी तो तुम्हारा हाल क्या होगा? दुआ की जरूरत ही नहीं है। मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया, 70 बार। और मेरे इमाम, हम सब के इमाम, हम सुन्नियों की जान, इमाम अहमद रजा खान जब गए थे हज के लिए, यार की चौखट पे खड़े होके कहा था, जब देखने का दिल किया, जब दीदार का ख्याल आया, जब आंखें उस यार को देखने के लिए बेचैन थी, तब कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब कुछ वक्त दीदार न हुआ तो पज़मुर्दा दिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना हो गया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा जान रहमत का दीदार किया है। और जब देख लिया, देखने के बाद मेरे इमाम ने कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, इसलिए नियत करके जाइए, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं। न जिना करना है और न जिना देखना है। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत ने, उलमा जानते हैं इस बात को, मैं इशारा करूंगा। इमाम अहले सुन्नत ने एक मौके पर बचपन के जमाने में अपने कुर्ते को उठाया और आंखों से लगा लिया, तो एतराज किया गया कि आपने आंख छुपा ली, नीचे का जिस्म आपका खुला है, आपने आंख पर पर्दा कर लिया। मेरे इमाम का जुमला नोट करके दिल पे लेके जाओ जवानों, आला हजरत से मोहब्बत करते हो। मेरे इमाम ने कहा, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तभी बंदा जाके गुनाह करता है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इंसान जिना कब करता है, जिना की शुरुआत कब होती है, जिना की शुरुआत कहां से होती है? फरमाया, पहले नजर बहकती है, जिना की शुरुआत नजर से होती है, नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है। जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। रात के अंधेरे में जवानी को जाय करने वाले जवानों, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। शब्बीर बरकाती साहब यहाँ मौजूद है, पूछिए, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, और सिर्फ मुल्क का नहीं, बैरून मुल्क का दौरा करते हैं। कई बार ऐसा होता है 400-500 किलोमीटर का कभी हमें सफर कार से करना होता है। रात के अंधेरे में कितनी जगह रोड पर जाम लगा होता है, जब गाड़ी रुकती है लोगों से पूछते हैं क्या बात है, लोग कहते हैं हजरत एक्सीडेंट हो गया है, जरा गाड़ी से उतर के देखते हैं क्या मामला है। अल्लाह अकबर, जवान की लाश पड़ी है, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, ये हाल है आज। आप क्या सोच रहे हैं, गुनाह करते रहेंगे और छोड़ दिया जाएगा? गुनाह करते रहेंगे, माफ कर दिया जाएगा? गुनाह करते रहेंगे, इज्जत का ताज आपके सर पे रखा जाएगा? नहीं मेरे जवानों, याद रखो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तुम रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हो, ये रातें इसलिए नहीं थी कि तुम रात के अंधेरे में गुनाह करो। इन रातों में जिन लोगों ने अल्लाह की बारगाह में
सजदे किए हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़ा बड़ा मकाम अता फरमाया है। बचो आंखों के जिना से। आप जानते हो इंसान जब आंखों का जिना करता है तो आंखों के जिना के बाद दूसरा नंबर आता है इन हाथों के जिना का। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? आंखों के जिना के बाद ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात रोइए। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। अंदाजा भी नहीं है कहां है हमारे जवान। कितना गुनाह आज कौम मुस्लिम में होने लगा। कौन समझाएगा, कौन बात करेगा? हमारी कौम ने ये समझ लिया जलसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10 मिनट के बाद जन्नत का टिकट दो, जलसा खत्म हो गया। जलसा सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है, जलसा इसलिए किया जाता है कि कौम में जो खराबियां हैं उन पर बात हो, ताकि हमारी कौम के जवानों की इस्लाह हो जाए। हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। मैं आपको रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहा था, आखिरी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इमाम गजाली ने ज़िना के बाब में मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इस हदीस को कोट किया है। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जो इंसान ज़िना करता है, बस सुन के जाइए, जो इंसान ज़िना करता है, आखिरी हदीस, जो इंसान ज़िना करता है दुनिया की जिंदगी में उसके 3 मुसीबतें आती हैं, और 3 मुसीबतें और आजमाइशें मरने के बाद की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी में पहली आजमाइश और मुसीबत जानते हो क्या है? जो इंसान जिना करता है, किसी भी अंदाज का जिना, आंखों का जिना, कानों का जिना, जबान का जिना, हाथों और पैरों का जिना, जिस अंदाज में जो भी जिना करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे के चेहरे को मस कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से रौनक खत्म कर दी जाती है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। देख लो हमारे 17 साल के जवानों के चेहरों पर कोई नूर बाकी नहीं, 18 साल के जवानों के चेहरे मुरझा गए हैं, 19 साल के जवानों के आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, 20 साल के जवानों के चेहरे काले पड़ गए हैं, 20-21 साल के जवानों का हाल यह है कि जरा सा कोई काम बता दिया जाए तो जमीन पर सही चलने की उनकी आधा किलोमीटर की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। दरअसल बात यही है, इंसान जब गुनाह करने लगता है तो उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। हमारे जवान क्या सोचते हैं, शादी आएगी, वलीमा आएगा, अकीका आएगा तो हम बाज़ाब्ता मुजफ्फरपुर बिहार के किसी बड़े सैलून पर जाएंगे और जाने के बाद 2000 का सैलून पर बाज़ाब्ता फेशियल का पैकेज लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर में 2 घंटे हमारे चेहरे पर रेगमाल रगड़ा जाएगा और हमारे चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। जवानों याद रखना, जिसके चेहरे से ज़िना के गुनाह की वजह से अल्लाह ने नूर हटा दिया हो, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को चमका नहीं सकता है, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को रौनक वाला नहीं बना सकती, इसके चेहरे से अल्लाह ने नूर खत्म कर दिया हो। मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है, आखिरी जुमले कह रहा हूं पैगाम के तौर पर, मेरे आका फरमाते हैं जो इंसान दुनिया में ज़िना करता है, हुजूर फरमाते हैं उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? तवज्जो है आपकी? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपका कारोबार फेल हो गया, आपके घर की औरतों ने 2 दिन के बाद आपके जहन में यह बात डाल दी किसी बाबा को तलाश कीजिए, शायद किसी ने कुछ करा दिया है, कारोबार फेल हो गया और आप तलाश में भी हैं किसी बाबा के। ये गौर कीजिएगा, किसी ने कुछ नहीं कराया है, सारा किया धरा आपका है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे आका ने फरमाया जो इंसान ज़िना करता है, जो इंसान ज़िना करता है उसके कारोबार से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर वो इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। एक एक लुक़मे के लिए तरसते हुए लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसलिए जवानों, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें तरक्की और कामयाबी दे और हर तरह कामयाबी दे, चाहे वो एजुकेशन में कामयाबी हो, जॉब लगने में कामयाबी हो, कारोबार में कामयाबी हो, बिजनेस में कामयाबी हो, कोशिश करो कि गुनाह छोड़ दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
फरमाया। और तीसरी मुसीबत यह है ज़िना करने वालों की कि उनकी उम्र को कम कर दिया जाता है, उन्हें मौत जल्दी आती है, मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर जल्दी आता है। आज आप देख नहीं रहे हैं, रोजाना खबर मिल रही है फलां का इंतकाल हो गया। हमारी जबान पर एक जुमला यही तो होता है, अरे कल तो फोन आया, अचानक इंतकाल हो गया, 4 दिन पहले तो सही थे, 2 दिन पहले तो शादी में मुलाकात हुई थी। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो इंसान जिना करता है उसकी उम्र को कम कर दिया जाता है। जवानों, मैं क्या कह रहा हूं, एक एक जुमला आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए ये बात अपने दिल में बिठा कर ले जाइए। हम जब तक जिंदा रहेंगे कोई भी ऐसा गुनाह वाला काम नहीं करेंगे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। मेरे आका ने फरमाया मरने के बाद की मुसीबतें ये हैं, पहली अल्लाह उस बंदे से नाराज होगा, दूसरी बात यह है कि अल्लाह ऐसे बंदे का सख्त हिसाब लेगा, और तीसरी मुश्किल यह आएगी कि ऐसे बंदे को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। और आज की इस रात में बहुत सारे लोग शराब और शबाब में डूबे हुए हैं। कितने लोगों ने शराब का जाम अपने होंठों से लगा लिया। आप जानते हैं मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद फिर गुनाह का आदी हो जाता है, और हलाल और हराम में उसे ये फर्क पता नहीं रहता कि क्या चीज हराम है क्या चीज हलाल है। इसलिए जवानों, बहुत सारे जवानों ने शराब का अंदाज किस अंदाज में बदला। उलमा से कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक। और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर आज शराब पी जा रही है। आपने धोखा किसको दिया? हमें नहीं, हुजूर साहिब सज्जादा को नहीं, इन मिंबर पे बैठने वाले उलमा को आपने धोखा दिया नहीं, आपने धोखा अपने आप को दिया है। जिंदगी आपकी तबाह बर्बाद हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हीरोइन यूज कर रहे हैं, कितने लोग हमने देखे एमडी यूज कर रहे हैं, कितने जवान हमने देखे डीजल और पेट्रोल सूंघने के बाद जमीन पर नशे में पड़े हुए हैं। जवानों, तुम्हारा लेवल कभी इतना डाउन नहीं था, तुम्हारी हैसियत इतनी डाउन नहीं थी। तुम नशा करना चाहते हो, हमने कभी मना नहीं किया है नशा करने से। नशा करने का दिल है, दिल खोल के नशा किया करो, हमने कब रोका है आपको। बस गुजारिश इतनी सी है कि नशा लोकल वाला मत किया करो, जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है, दिल खोल कर नशा करो, मगर ओरिजिनल नशा किया करो। जो नशा बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल? जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, मगर बिलाल है इश्क में डूबकर अपने अंदाज में कहते हैं तू हो के तुरशलू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। सुभान अल्लाह, क्या नशा करो, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। और याद रखना, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं, आप अगर इमाम नहीं हैं, इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं है, जिनके पास क़यादत हो, जिनके पास लीडरशिप हो, जिनकी आवाज की कोई वैल्यू हो, जिनकी अपनी आवाज की कोई अहमियत हो, जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको तारीख में मिलेंगी। और अगर मैं मौजूदा दौर का इशारा करूं आपको समझाने के लिए, तो बात आपके जहन में बैठ जाए। थोड़े से जमाने पहले देखो, कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, जनाब मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब किबला। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुलाम बने। ये इज्जत हमें नालेन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, ये शान हमें हुजूर की जूतियों के सदक़े में मिली है।
बातें बहुत सारी मेरे जहन में हैं, मैं बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए। कोरोना के हुजूर के नामूस का जब मसला चल रहा था, बहुत सारे उलमा को हजरत मस्जिद से निकाल दिया गया, बहुत सारे उलमा इकराम को। और किन उलमा इकराम को कमेटियों ने निकाला मालूम है आपको? जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। बहुत सारे उलमा को कमेटियों ने निकाला, कहा आप खुलकर बात करते हैं नामूस रिसालत की, हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए साहब आप अपना हिसाब कर लीजिए। हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे मसले आए, हमने तो खुलकर कहा कमेटी वालों से, कहा ये सदर सेक्रेटरी का मनसब तुम जैसे नामर्दों के बस की बात नहीं है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े ना हो सके, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो ये मनसब सदारत का उसको दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हो, जो मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम हो, जो अर्तुगरुल गाजी का गुलाम हो, जो उस्मान गाजी का गुलाम हो, जो टीपू सुल्तान का गुलाम हो। और ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है, तुम जब तक जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे, खजांची तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जिसके बस का नहीं है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, छोड़ दे, मनसब उसके हवाले करे जिसके सीने में नामूसे रिसालत के मौजू पर मरने और मिटने का जज्बा। और याद रखना, अगर हुजूर की नामूस के हम पहरेदार बनकर दुनिया से न गए तो कल क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, इसीलिए दुनिया का डर हमारे सीनों में है। जब तक हम अल्लाह से डरते थे हमारे सीनों में दुनिया का डर नहीं था। एक आखिरी जुमला 1 मिनट का और लीजिए और याद करिएगा इस जुमले को। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, उलमा हमारे जानते हैं इस बात को, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु। याद रखिए कि हम क्या थे और क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया। जानते हो बहुत सारे खुलफा ने अहले बैत से दुश्मनी की, हसद का दौर है ये और हर जमाने में रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है ना कि मनसब हमारे पास है मगर भीड़ खानकाह सईद मिल्लत में, मासूम मिल्लत के कदमों में भीड़ क्यों लगी हुई है? ये तो अपनी अपनी बात है, अल्लाह जिसकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। तो हसद करने वाले लोग रहे ही हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम से जब हसद किया गया, खलीफा ने दरबार में बुलाया। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला दे रहा हूं, याद रखिएगा। आप क्या थे और आज क्या हो गए। इमाम मूसा काज़िम को भरे दरबार में बुलाया। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि उलमा को जूते बहुत आलीशान पहनना चाहिए। जब आए तो पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। भरा मजमा है खलीफा के दरबार में। जब आप आए सामने खड़े हो गए तो उसकी नजर सीधे जूतों पर पड़ी। उसने कमेंट पास किया और कहा लोगों से, लोगों देखो देखो ये रसूलुल्लाह की औलाद है मगर अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब जूतों की तरफ इशारा किया तो इमाम मूसा काज़िम ने पैर की तरफ इशारा करके कहा, जालिम याद रख, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। मगर बात सिर्फ इतनी है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जवानों, वक्त में 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है। अपने यहाँ से, इस खानका से, बुजुर्गों की बारगाह से ये पैगाम लेकर जाइए, गुनाह नहीं करेंगे, शराब से रिश्ता नहीं होगा, जिना से रिश्ता नहीं होगा, बुराई से रिश्ता नहीं होगा। इंटरनेट पर
गलत मवाद से हमारा रिश्ता नहीं होगा, वालिदैन की नाफरमानी से हमारा रिश्ता नहीं होगा। हम जिएंगे तो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बनकर, और दुनिया से जाएंगे तो यही ऐलान करते जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हो अल्लाह की बारगाह में आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।